एग्जाम से एक दिन पहले बैठ कर लो, पूरी मैराथन देखो। पेपर जो था वो मैराथन से आया है। एक वक्त था बच्चों जब कहा जाता था कि मोबाइल, इंटरनेट, टीवी इन सभी से ना बच्चों को एग्जाम में दूर रहना चाहिए। बट आज देखिए टाइम कितना बदल गया है। बाय द वे, दिस इज मिंकू नैन एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सिंप्लीफाइड। और आज मैं सीबीएसई के उन सभी बच्चों से बात करना चाहूंगी जो अभी हाल फिलहाल अपना बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं ग्रेड 10 और 12 के लिए। देखिए, अब जितना भी अब क्योंकि एग्जाम हमारे चल ही रहे हैं ना, तो यहाँ पे ना मुझे बहुत सारे बच्चों से अलग अलग फीडबैक मिला एंड देयर वाज नथिंग सरप्राइजिंग अबाउट इट। कुछ ने बोला कि मैम पेपर बहुत आसान था, कुछ ने कहा नहीं मैम बहुत टफ आया था, कुछ ने कहा कि मैम जितनी मैंने की थी ना तैयारी उतना मैंने कर दिया है पेपर। कुछ एक का कहना था कि मैम एक आध क्वेश्चन ऐसे थे एग्जाम के अंदर जो लग रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस चले गए हैं या बियॉन्ड हमारा सिलेबस चला गया है। और पता है सबसे ज्यादा शॉकिंग क्या था? एक बच्चे ने, एक्चुअली एक नहीं काफी बच्चों ने आके मुझे बोला कि मैम हमने ना एग्जाम से एक दिन पहले बैठकर ना पूरी मैराथन देखी और हमें लगता है कि ठीक है पेपर ठीक हुआ है। और ये सुन के ना सच कहूं तो मैं बहुत शौक में आ गई। अभी इसमें शॉकिंग क्या था, क्योंकि ये सिर्फ इतना ही इन्होंने नहीं बोला, उन्होंने मुझे ये भी बोला कि मैम पेपर जो था वो मैराथन से आया है। इसके बाद मैंने यूट्यूब्स पे, इंस्टाग्राम्स पे और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ टीचर्स को ये कहते हुए भी सुना कि हमने तो पेपर ही लीक कर दिया। अब ऐसे में शॉकिंग तो होगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि सीबीएसई भी पेपर इतने बनाता है कि वो भी भूल जाते होंगे कि उन्होंने पेपर में क्या दिया है। ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ कुछ टीचर्स हैं जो पेपर लीक कर रहे हैं। देखिए कोई हार्म नहीं है कि बच्चा मैराथन से रिवीजन करता है या सेल्फ स्टडी करता है या अपने फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर, ट्यूटर किसी की भी हेल्प लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ऐसी स्टेटमेंट आपने किसी अपने सब्जेक्ट टीचर, अपने फ्रेंड्स या किसी से भी सुनी है कि हमने सीबीएसई का पेपर ही लीक कर दिया? और कितनी गलत स्टेटमेंट आप ये दे रहे हो, क्योंकि ये सिर्फ यहां तक नहीं रुकेगी। ये आपकी स्टेटमेंट वहां नहीं जाएगी कि जो आपने एक बच्चे को पढ़ाया और वो बच्चा जाके अब एग्जाम देकर आया और उसने कहा कि पेपर लीक हो गया, यहां तक नहीं है। ये इम्पैक्ट आप छोड़ रहे हो उन आने वाले बच्चों के लिए भी, जिनके लिए एक अलग से ही एक एक स्टेटमेंट यहाँ पे वैलिड होती हुई नजर आ रही है कि पूरे साल आप भले ही मत पढ़िए, पूरे साल आप मत पढ़िए, एक दिन पहले एग्जाम से बैठकर मैराथन अटेंड कर लीजिए। और आप तो पेपर में, फिर पेपर तो लीक हो ही चुका है मैराथन में, तो फिर टेंशन ही नहीं है। मैं सवाल करना चाहूंगी इन सभी बच्चों से जो ये सब चीज से अग्री करते हैं या किन्होंने जहां पे भी ये स्टेटमेंट यूज की होगी, क्या आपके स्कूल टीचर्स का इसमें कोई रोल नहीं है? क्या आपके सब्जेक्ट टीचर्स का यहाँ कोई रोल नहीं है? क्या आपके फ्रेंड्स का इन सब आपकी पढ़ाई लिखाई में कोई रोल नहीं है? क्या सिर्फ एक मैराथन, एक रात बैठकर पहले बनाई गई मैराथन, या मे भी कुछ ऐसे भी हैं या जो 3 से 4 दिन यहाँ पे मैराथन लगाते हैं, क्या वही आपके लिए सब कुछ हो गया है? बच्चे, अगर ऐसा है तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। अगेन आई एम कमिंग टू द सेम पॉइंट, जो यहाँ मैराथन ले रहे हैं ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ना ही मैं ये कह रही हूँ कि उनका ये मैराथन लेना या रिवीजन कराना इस तरीके से बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बिल्कुल भी नेगेटिव है, बिल्कुल भी नहीं है। आई एम सपोर्टिंग देम, क्योंकि हर बच्चे का वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग या वे ऑफ रिवाइजिंग, वे ऑफ स्टडी अलग है और हम सब में मानते हैं, अग्री करते हैं। मुझे प्रॉब्लम है उस स्टेटमेंट से कि हम पेपर लीक कर रहे हैं। और अगर आप कॉन्फिडेंटली ये बात कह ही रहे हैं कि हमसे ही पेपर लीक हो रहा है, सीबीएसई जो दे रही है वो हमें पहले से ही पता होता है, तो जरा सवाल का जवाब दीजिए कि ऐसा कौन सा टॉपिक या चैप्टर होता है जो मैराथन में आप अटेंड नहीं कर रहे हैं? क्या आप लिख के दे सकते हैं ऐसा कोई चैप्टर हर सब्जेक्ट के अंदर जो भी आपने पढ़ा है कि देखिए ये टॉपिक था, मैंने नहीं पढ़ा, एग्जाम में नहीं आया? नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा कहा तो भी आपके लिए ही नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा। आई नो कि यहाँ पे कोई आंसर नहीं करने वाला। सीबीएसई ने टाइम टू टाइम अपने सिलेबस को बच्चों कम किया है और आने वाले टाइम में मुझे नहीं पता, लेकिन शायद हो सकता है ये सिलेबस और कम हो जाए। अगर आप 10-20 साल पहले अपना सीबीएसई का सिलेबस चेक करोगे, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा और आप कंपेयर करोगे तो आपको यू विल रियलाइज दिस थिंग कि यहाँ पे सिलेबस कम हुआ है। और कितने चैप्टर आते होंगे आपके एग्जाम में? हर बुक के अंदर 10, 12, 15, चलो 20 भी लगा लो।
अगर 20 चैप्टर को कवर करने के लिए 3 दिन यहाँ पे मैराथन चलेगी, तो आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपका यहाँ पे कवर नहीं होगा। एंड इट्स अ वंडरफुल थिंग, यही हमारी रिवीजन स्ट्रेटेजी भी होती है। बट पेपर लीक कर दिया आपने, ऐसे रॉन्ग नैरेटिव्स आप क्यों सेट कर रहे हैं भाई? सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि बी कॉशियस कि आप क्या देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं। रिवीजन करना कहीं से भी गलत नहीं होगा, लेकिन टू गेट इन्फ्लुएंस बाय दीज स्टेटमेंट्स एंड दीज नैरेटिव्स कैन डेफिनेटली हार्म यू। क्योंकि अभी तो पेपर चल रहे हैं, अभी पेपर खत्म नहीं हुए, आपके एग्जाम अभी होने बाकी हैं। और अगर आपने इस तरीके के स्टेटमेंट पे एक बार यकीन कर लिया, तो हो सकता है कि आपको लगे कि सारे पेपर यहीं से आने वाले हैं, लीक होने वाले हैं। एंड प्लीज समझिए इस बात को, पढ़ाई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन का टास्क नहीं है। हमारा सिलेबस, हमारी सीबीएसई यही काम कर रही है कि आप पूरे साल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करें, लर्निंग एबिलिटीज को बढ़ाएं, ना कि ये कि एक रात बैठ के 2 रात बैठ के क्रैमिंग करें और निकल लें, बस हो गया, पास कर लिया। मानती हूं हर बच्चा अकेडमिकली इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन सीखने की कोई यहाँ पे हम अपने ऊपर लिमिटेशन क्यों लगा रहे हैं? और मेरी रिक्वेस्ट है सभी टीचर से कि अपने बच्चे को सिर्फ प्लीज गाइड करिए इस रिगार्डिंग। बाकी आप लोगों के क्या कमेंट्स और ओपिनियन है इस बारे में? बहुत सारे मुझे पता है नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे होंगे, तो डेफिनेटली आप लिखने के लिए बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। लेकिन मेरा सवाल वही है कि अगर आपने पेपर लीक करा है, तो आप मुझे ये भी बताइए कि आपने ऐसे कौन से चैप्टर है जो आपने स्किप करे थे ड्यूरिंग योर मैराथन। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।